वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी को मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस पर डिस्कस किए थे, उसमें सभी कंटेंट को समझे थे और उन सभी कंटेंट्स में से हमने फर्स्ट कंटेंट इंडेफिनिट इंटीग्रल को स्टडी करना शुरू किए थे। तो उन इंडेफिनिट इंटीग्रल में से हमने उसका मेथड को समझा। मेथड 3 टाइप से मिले, उसमें भी फर्स्ट मेथड जो मेरा था वो था सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के टोटल 15 स्टैंडर्ड्स फॉर्मूला मिले जिसे अप्लाई करना होता है। तो उन सभी 15 फॉर्म को कैसे यूज करेंगे, किस पैटर्न को फॉलो करना होगा, हम उसका यूज करते हैं। एक दो क्वेश्चंस को हम कराते हैं, फिर इसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पहले ही क्वेश्चंस हमने कुछ ले लिए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपने देखे होइएगा जो 15 फॉर्म जो था आपका, उस पर ध्यान दिए होइएगा। तो वो सभी के सभी लिखे हुए थे क्या, ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो कभी ये आपको रूट्स में दिखते थे, कभी विदाउट रूट्स में दिखते हैं, कभी आपको ये रेशनल फॉर्म में दिखते हैं, तो कभी विदाउट रेशनल फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। कभी इसके फॉर्म में का जो फॉर्मूला जो हमने लिखे थे, तो कभी वो 10 में आता था, तो कभी लॉग के फॉर्म में आता था, यानी वो जिस अलग अलग पैटर्न था। तब हमें ये भी समझना जरूरी है, ये सारे क्वेश्चंस हैं उससे हम इंक्लूड करते हैं, बट कैसे। वैसे ही ये सारी टॉपिक आप लोगों ने क्लास 12th में अच्छे से स्टडी कर चुके होइएगा, लेकिन फिर भी होता है जो कभी कभी हमारे दिमाग से हट जाते हैं। चलिए उसका हम रिवाइज करते हैं, ताकि भूले हुए चीज को भी हम वापस मेमोराइज कर सकें। तो जैसा कि यहाँ पर हमें लाना होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपका जो ये वाला जो फॉर्म है, टर्म जो है आपका, वो x के पावर में 6 है। अब ये x के पावर में 6 को लिखना है हमें किसके फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म ही दिखे। तो इसे जो रिड्यूस करने के जो बेसिक फॉर्म है वो क्या है, आपको रखना क्या है, स्क्वायर ही रखना है। अब थिंकिंग कर लो यहाँ पे क्या रखोगे, क्योंकि पावर इंटू पावर क्या होता है, एक पावर है उसके पावर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं ना, ये बेसिक फॉर्म ही है। तो 3 2 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या लिखोगे, हम इसे जो लिखने वाले हैं, ये मेरा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और यहाँ पर स्क्वायर dx तो पहले लिख लिया है। तो अब ये मेरा जो दिखेगा, देखिए स्क्वायर के फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर है, ऊपर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना भी फॉर्म था ना, ऐसे ऊपर में यहाँ पर dx लगा हुआ था, नीचे में ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट वाला, बात समझ में आ रहा है ना। ऊपर में यूनिटी चाहिए, ऊपर में केवल 1 चाहिए, कुछ भी नहीं लाना है। अगर है तो पहले उसे वहां से हटा डालो, फेंक दो, जैसे भी हो हटाओ, पहले जो रूल लगाना पड़े उसके लिए लगाओ। तो यहां पे जो देखते हैं ना, आपको क्या करना है, एक्स क्यू को कोई एक फॉर्म मान लेना है, जैसा कि हमने टी मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करते हो, पावर को पीछे करते हैं, पावर को पीछे कर लिए, पावर को पीछे कर लिए, तो ये हो गया आपका एक कमेगा, और यहाँ पर आपका डी टी बटा डी एक्स मिलेगा। देखो इसमें स्क्वायर तो हमें दिख रहा है, बट ये कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, तो इसे क्या करोगे, तो इसे जो हमें करना है, कांस्टेंट टर्म को dt वाले पार्ट्स के तरफ लेके चलना है। यह कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा। तो देयरफॉर मेरा जो अब यहाँ पर जो एक i बनने वाला है, एक नया i जो बन करके जो तैयार होगा, वो क्या होगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हो, dt बट्टा 3, बट्टा में 3 है, नीचे में 3 है, तो क्या करो, इसको 1/3 पीछे ले आओ, ऊपर में क्या आया, तो dt आया, नीचे ये 1 को कुछ ने हमने नहीं किया है, फिर इसके बाद इसे क्या मान लिए हो, तो t मान लिए हो, इसके पावर में क्या है, ये कौन से फॉर्मूला को फॉलो करता है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऊपर में dx, नीचे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिखना था, 1/a
टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस में सी, ये था मेरा फॉर्म। एक्स यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, एक्स को कौन सा फॉलो कर रहा है, तो टी कर रहा है, ए को 1 कर रहा है। इस फॉर्मूला पे लाके रखोगे, जो मिलेगा फाइनल आंसर। ठीक, अब ये मत कह देना जो इसे भी रख पुट करके दिखा दो। ठीक है, डिग्री लेवल की क्लास कर रहे हो, इसे करने के लिए तो 11th-12th में हो गया ना, इसलिए आप लोग खुद से करिएगा इसके आगे। चलिए इसे भी हम आई दिखा देते हैं। अब यहाँ पर जितने भी आपका फॉर्म था, सेकंड क्वेश्चन, इसमें जितना भी फॉर्म था ना, इसमें क्या था, देखो ए स्क्वायर तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है नंबर्स। तो इसके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसे क्या करो, सबसे पहले कॉमन निकालो, यानी बाहर निकाल लो। तो जब आप बाहर निकालते हो, इसके पास नहीं है, तो क्या होगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करो, किस फॉर्म पे दिखाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में हो या फिर अंडर ऑफ रूट से, यानी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, इसका तो हम स्क्वायर, यानी 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अंडर ऑफ रूट हो जाएगा, और ये बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये ऐसा। इसमें भी क्या हो गया, कौन से रूल को फॉलो किया, इस वाले रूल को फॉलो किया। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके जैसे ही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ए की जगह पे क्या लिखना है, √7/2 लिखना है। इसमें ए की जगह पर √7/2 लिखना है, एक्स की जगह पर एक्स ही लिखा जाएगा। ए कितना है, √7/2, सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर, ध्यान से देखोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, सो थोड़ा सा देख लो। इसे स्क्वायर वाले फॉर्म पे पहले कन्वर्ट कर दो बाबू, सॉरी, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, किसे पुट करना है, एक्स स्क्वायर को पुट करना है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x होगा, टी का करोगे dt/, dx होगा, dx को इधर लेकर के आओगे तो ऐसा मिल जाएगा। तो आपका x dx क्या मिलेगा, dt/2 मिलेगा। तो देयरफॉर आई क्या मिल जाएगा आपका, 1/2 को बाहर रख लेना है, dt आपका ऊपर मिलेगा, नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला को ये फॉलो किया, ध्यान से देखोगे, कौन से, तो ये हमें किया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। ए की जगह पर क्या है, ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर ही है, एक्स की जगह पर क्या है, तो टी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए हम ये लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स टी/ए प्लस सी। अब टी किसको माने हो, चलिए हम यहां लिख देते हैं, टी किसको माने हो, तो 1/2 साइन इनवर्स टी किसे माने हो, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी, फाइनल आंसर। कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा 1-2 ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे आगे। चलिए 30 मिनट का हम आपको ब्रेक देते हैं, या तो आप इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एक देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, ये किसी भी फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा, किसी भी फॉर्म को फॉलो नहीं करता है। तो इस केसेस में क्या करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को कहा जाता है जो पार्टिकुलर केसेस टाइप क्वेश्चंस, यानी ये खुद अपने आप का एक रूल लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिखेगा उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसे 1 के लिए साइन को कन्वर्ट करना है। तो साइन को अगर हम हाफ एंगल में फॉर्मूला लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर हम साइन का हाफ एंगल ये दिखा सकते हैं, तो कॉस 1 का क्या दिखा सकते हैं, 1 का
ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस दोनों को अगर आपस में आप ऐड करते हो तब जाकर के आपका क्या फॉर्म बनता है, ऐसा बनता है मेरा। ठीक है, अब इसमें क्या लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ है बाबू। क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर इंटीग्रेशन का साइन है और ये ऐसा है। तो चलिए इंटीग्रेशन की तो बातें हम बात बाद में करेंगे, पहले इसी। अब ये देखो यहां जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा है बाबू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपके पास जब रूट में 1 प्लस साइन एक्स मिला तो क्या बाहर निकला, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू निकला। ठीक है, इसका क्या करना था, तो इंटीग्रेटेड करना था। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहीं लगा लेते हैं या फिर देयरफॉर कर देते हैं। इंटीग्रेटेड इसको क्या लिखना है, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिख के देना है, तो हमें देना है जो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का इंटीग्रेटेड। अब इसे क्या करो, अलग अलग कर लो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है वो आप जानते ही हैं, कॉस का क्या होता है ये भी जानते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व होते हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस मेरा इस टाइप से होगा। dx ऊपर है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, वन प्लस साइन एक्स, बताइएगा। ठीक है, देखिएगा ट्राई करके ये सारे क्वेश्चंस क्या सॉल्व हो रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए या नहीं। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगला जो क्लास होने वाला है वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है। ठीक है, और किन्हीं भी स्टूडेंट्स को अगर कहीं परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इतनी गर्मी भी है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ज़्यादा भी और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।